रहा है तुम्हारी नहीं आ पा रही रैंक है, रैंक वैंक नहीं आ रही क्या प्रशांत भैया से पढ़ के भी रैंक नहीं आ रही तो कैसे आएगी? देखो जैसे हम अभय बैच का टेस्ट लेते हैं ना नेक्स्ट टॉपर के ऊपर, तो उसके ऊपर ना बच्चों की रैंक आती है। तो जो रैंक आती है ना, जैसे तुम्हारी एक रैंक आ रही है, वो क्या बता रही है? तुम्हारी पोजीशन बता रही है क्लास के अंदर। उसी प्रकार से एनिमल्स की पोजीशन बताते हैं ट्रॉफिक लेवल। कौन बताते हैं? ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल क्या है? एक तरीके की रैंक है। हम रैंकिंग दे रहे हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स को। फूड चेन के अंदर जब हम ऑर्गेनिजम्स को रैंकिंग देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रॉफिक लेवल। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रॉफिक लेवल। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कितने टाइप के हमारे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब देखो उसी एग्जांपल को फिर से देखते हैं, उसी एग्जांपल को फिर से देखते हैं। देखिए कहां गया भैया हमारा एग्जांपल, ये देखिए। देखो अगर आपके पास भी एयरटेल की सिम है तो आपको फायदा होने वाला है पूरा 17,000 रुपए का, क्योंकि एयरटेल दे रहा है। देखो ग्रास से एनर्जी गई रैट में, ग्रास से एनर्जी गई रैट में। तो ग्रास क्या है यहां पर? बोलो ग्रास क्या है? ग्रास है हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। क्या है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। क्या है? ग्रास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब एनर्जी कहां से कहां चली गई? रैट में। तो रैट क्या है मेरा? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। हाँ है ना, हाँ है ना, है ना। अब एनर्जी यहां से कहां चली गई? कैट में। तो कैट क्या है मेरा? थर्ड। ऐसे ये क्या है मेरा? फोर्थ। ये क्या है मेरा? फिफ्थ। क्लियर बेटा? बताओ, अरे बोलो यार। फर्स्ट 1 2 3 4 5, इस पूरी फूड चेन के अंदर 5 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस प्रकार से हम हमारे ऑर्गेनिजम्स को फूड चेन के अंदर बेटा क्लासिफाई करते हैं इस अकॉर्डिंग, ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग। आई होप फूड चेन का ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एकदम 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 क्लियर हो गया होगा। यहां पर कुछ लाइनें लिखी हैं, पढ़ लेते हैं। देखो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दी ऑटोट्रॉफ्स और दी प्रोड्यूसर्स। जितने भी आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं बेटा वो आते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर। आगे देखते हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल। सेकंड ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्या होते हैं? सेकंड ट्रॉफिक लेवल के अंदर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो पहले ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं वो क्या आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। किसके अंदर? सेकंड ट्रॉफिक के अंदर। ठीक है, अब अगले आते हैं हमारे थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ऐसे हमारे आते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ये होते हैं हमारी पूरी ट्रॉफिक लेवल की साइकिल। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं? इसमें सवाल कैसे आते हैं? जैसे कि ये देखो, एक छोटा सा सवाल देखते हैं फिर बड़ा सवाल देखेंगे। एक छोटा सवाल देख लेते हैं। अब मुझे ये बताओ कि डियर, सबसे पहले मुझे कमेंट में बताना, डियर कौन से ट्रॉफिक लेवल में है? पहला सवाल, डियर कौन से ट्रॉफिक लेवल में है? और डियर कौन सा कंज्यूमर है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटर्नरी है? कौन सा है बताओ? अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होंगे। सोचो सोचो, सोच लिया? अब देखो ये क्या है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये क्या है? सेकंड ट्रॉफिक लेवल। ये क्या है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। हाँ है ना, मतलब डियर मेरे सेकंड ट्रॉफिक नंबर पे है, बट डियर मेरा प्राइमरी कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना वो तो मेरे प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो तो मेरे कंज्यूमर्स होते ही नहीं है। तो जो मेरा डियर है वो क्या होगा? वो होगा मेरा प्राइमरी कंज्यूमर। हाँ है ना? बोल यार, बता। आया? चमका? दिमाग में घुसा? अरे बोल यार। हाँ चल एक बड़े एग्जांपल से देखते हैं। चलो यार एक बड़े एग्जांपल से देखते हैं, एमसीक्यू में अगर सवाल आता है तो किस प्रकार का आएगा। इमेजिन करते हैं भाई, एग्जांपल लेते हैं, ग्रास है ना। ग्रास को खाया चूहे ने, चूहे को खाया कैट ने, कैट को खाया किसने भैया? अरे बोल, कैट को कौन खा रहा था? कैट को खा रहा था स्नेक, स्नेक को खा लिया किसने? ईगल ने। ईगल, ईगल दीदी बड़ी खतरनाक है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, कैट, कैट, कैट का ट्रॉफिक लेवल कौन सा है? पहले तो ये बताओ। दूसरा सवाल, ये कौन सा कंज्यूमर है? ये कौन सा कंज्यूमर है ये बताओ जल्दी। कैट का ट्रॉफिक लेवल, कैट कौन सा कंज्यूमर है? सोचा? सोचा क्या? अरे बहुत सिंपल है, ट्रॉफिक लेवल में तो बस ऐसे लिख लिया करो, फर्स्ट, अरे भैया सेकंड, अरे भैया थर्ड, ये आ जाएगा फोर्थ, ये आ जाएगा फिफ्थ। तो कौन सा है? थर्ड। ठीक है, अब ये देखो कंज्यूमर कौन सा है? तो ये तो अपना कंज्यूमर नहीं होता, पहला वाला होता है प्रोड्यूसर। ये है आपका प्राइमरी, ये है आपका सेकेंडरी। तो इसका मतलब है कंज्यूमर कौन सा है? ये है सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर? बताएं, बोलो भाई, क्लियर चल रहा है? कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो एक बार बता दो। बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो एक बार फोकस रहो, फोकस रहो बेटा, फोकस रहो, फोकस रहो, ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, फोकस रहो। चलो चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, ये क्या था आपका? आई होप ये आप समझ गए होगे, है ना।
ये आपका फूड चेन था। अब फूड चेन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है 10% लॉ। अब देखो, जब एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है ना, तो बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, गायब हो जाती है यार। कैसे गायब हो जाती है? जैसे कि एक डियर आया, डियर ने ग्रास खाई। अब ग्रास के पास जो एनर्जी थी ना, उसकी केवल 10% एनर्जी डियर के पास आती है। अब तुम पूछोगे भैया बाकी 90% वो कहां गई? वो पता है कहां गई? वो गई अलग अलग प्रोसेसेस के अंदर। मतलब जैसे कि डियर को बहुत सारे लाइफ प्रोसेस करने हैं, है ना, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस करने हैं। जैसे कि भाई डियर को डाइजेशन भी करना है, एक्सक्रीशन भी करना है, ब्लड फ्लो भी बनाना है, तो जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके अंदर खाने की 90% एनर्जी चली जाती है, और 10% एनर्जी कहां पर जाती है? उसकी बॉडी के अंदर, उसके पास। इसका मतलब जैसे जैसे एनर्जी पास होती है, सिर्फ 10% एनर्जी पास होके आ पाती है, और यही होता है हमारा 10% लॉ। अगर एक ग्रास एक एनिमल खा रहा है तो उसके पास 10% एनर्जी आएगी। अब उस एनिमल को अगर मैं खा रहा हूं, है ना, अगर उस एनिमल को मैं खा रहा हूं तो मेरे पास उस एनिमल की 10% एनर्जी आएगी। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? एक न्यूमेरिकल से समझ लेंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझो, अभी आप इतना समझो, an average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of the consumer। सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है, बाकी की एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाती। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। देखो, इमेजिन करो ये मेरा प्लांट है, ये मेरा प्यारा प्यारा प्लांट है। इसके पास है कितनी? इसके पास है 1000 जूल एनर्जी। कितनी है? अच्छा लाइट की छोड़ो, इसके पास है मेरी 10 जूल ऑफ एनर्जी। ये मान लो 10 जूल ऑफ एनर्जी प्लांट के पास। अब इस प्लांट को खाया डियर ने, तो डियर के पास केवल और केवल 10% आएगा, 10%। अब तुम खुद बता दो, इतनी मैथ तो तुम्हें भी आती होगी कि 10 का 10% कितना होता है। मतलब मैं पूछ रहा हूं आपसे 10% ऑफ 10 कितना होता है भैया? अरे बोलो यार, कितना होता है? एक होता है ना। तो मतलब मेरे डियर के पास आई 1 जूल एनर्जी, है ना। अब डियर को खा लिया शेर ने। अब शेर के पास, डियर के पास जो एनर्जी थी ना, उसका 10% जाएगा। तो अब अपन को क्या करना है? 1 जूल का 10% निकालना है। वो कितना होता है? वो होता है 0.1 जूल। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना होता, इनके अंदर आपको क्या करना होता है? एक एक जीरो कम करते जाओ। जैसे यहां पर 10 जूल था, एक जीरो हटा दो, 1 जूल आ गया। अब पॉइंट में आ जाओ, एक पॉइंट इधर ले आओ, 0.1 पे आ गया। अब अगर अकेला एक अलग एनिमल होगा जो कि शेर को खा रहा होगा, तो आ जाएगा 0.01। ठीक है, ऐसे एक 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 एक, एक पॉइंट पीछे लाते जाना। ये होता है आपका 10% रूल। सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है। चलिए इस पे आ जाओ। जूल एनर्जी है, 1000 जूल एनर्जी है बेटा प्लांट के पास। प्लांट को खा लिया भैया मेरे रैट ने। ठीक है, रैट को डायरेक्ट इस बार खा लिया किसने? स्नेक ने। और स्नेक को डायरेक्ट खा लिया इस बार ईगल ने। अब आपको ये बताना है कि जो मेरा ईगल है इसके पास कितनी एनर्जी है। बोलो फटाफट, निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? अरे भैया सिंपल है यार। भैया अगर इसके पास 1000 है ना, तो इसका 10% इसके पास होगा। मतलब एक जीरो हटा दो, कितना आ गया? इसका कितना आ गया? 100। मतलब इसके पास है 100 जूल एनर्जी, है ना। इसके पास है भैया 100 जूल एनर्जी। अब 100 का 10% इसके पास होगा, वो कितना है? वो है भैया मेरा 10 जूल एनर्जी। 10 जूल एनर्जी, और 10 जूल का 10% होगा किसके पास? ईगल के पास। किसके पास? ईगल के पास। तो वो कितना होगा? एक और जीरो हटा दो, जो कि होगा 1 जूल। तो आंसर विल बी 1 जूल। 2 मार्क्स के अंदर एक न्यूमेरिकल आपके पेपर के अंदर आपको बड़ी आसानी से दिखेगा, और आसानी से ही आप बेटा सॉल्व करके आ पाओगे, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, है ना। आप अपने दोस्त की तरह नहीं हो जिसके पास दिमाग नहीं है। वो शायरी तुमने सुनी होगी ना कि जली को आग कहते हैं। क्या था? जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जो तुम्हारे दोस्त के पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। चलिए, है ना। आई होप ए क्लियर, आई होप ए क्लियर। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 10% लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, है ना।
चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया 10% एनर्जी पास होती है, बाकी 90% कहां जाती है? डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जाती है, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड बनाना, हार्ट पंपिंग, इन सब जगहों पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा फूड वेब की। भैया फूड वेब क्या चीज है? ये क्या नई नई आप बीमारियां लेकर आ रहे हो? कभी कह रहे हो फूड चेन, कभी कह रहे हो फूड वेब। अरे दोस्त देख, फूड चेन क्या था? अच्छा एक पॉइंट हम भूल गए बताना, क्या? कि फूड चेन यूनिडायरेक्शनल होता है, वो वाला पॉइंट रह गया। मैंने आपको बताया था कि फूड चेन यूनिडायरेक्शनल होता है, पर तुम में से किसी ने पूछा ही नहीं कि भैया यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। ग्रास की एनर्जी गई रैट के अंदर, रैट की एनर्जी गई कैट के अंदर, कैट की एनर्जी गई स्नेक के अंदर, स्नेक की एनर्जी गई ईगल के अंदर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, प्लांट ने एनर्जी ली, ठीक है, प्लांट ने एनर्जी ली। पहला पॉइंट आपको यह नोट करना पड़ेगा कि सूरज अगर एक एनर्जी दे रहा है ना, सूरज अगर एक एनर्जी दे रहा है ना, तो प्लांट सूरज से सिर्फ 1% सनलाइट को अब्सॉर्ब कर पाता है, 1% सनलाइट का काम ले पाता है। तो प्लांट कितना लेता है? 1% ऑफ दी सनलाइट, 1% एनर्जी ले पाता है सनलाइट की। यह पॉइंट आपको नोट रखना है, ठीक है। 1% एनर्जी लेता है सनलाइट की। अब सुनो, अब प्लांट ने सन से एनर्जी ली है, ठीक है, ठीक है। अब प्लांट ने वो एनर्जी आगे दे दी रैट को। क्या अब वो एनर्जी वापस से रैट से प्लांट को मिल सकती है, या फिर प्लांट से वापस सनलाइट मिल सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? जो फूड चेन होती है ना, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही जगह चलती है ऐसे, अगर सीधी जा रही है तो सीधी जाएगी, उल्टी जा रही है तो बेटा उल्टी जाएगी। अगर एनर्जी ऐसे फ्लो कर रही है ना, तो ऐसी फ्लो करेगी। कभी एनर्जी ऐसे फ्लो नहीं कर सकती कि रैट से ग्रास में चले गया, ग्रास से सनलाइट में चला गया, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो याद रखेंगे, एनर्जी फ्लो इन दी फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। भैया बार बार इतना क्यों आप इस पे फोकस कर रहे हो? क्योंकि ये सवाल 3 बार पूछा गया है। यूनिडायरेक्शनल होता है या नहीं होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। और इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है? राउंड साइकिल होती है, सर्कुलर साइकिल होती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कहां पर आ गए थे? हम आ गए थे हमारे फूड वेब। फूड वेब कहां है भैया? फूड वेब आ जाए भाई। फूड वेब देखो, फूड वेब कुछ नहीं है, अरे आसान सी चीज है। फूड वेब क्या है ना, फूड वेब ये बताता है कि एक जो आपका एनिमल है ना, उसको सिर्फ एक और ऊपर वाला एनिमल नहीं खाएगा, उसको बहुत सारे एनिमल खा सकते हैं। जैसे कि देखो, ये आपका फ्रॉग है ना, ये आपका फ्रॉग है ना, तो इस फ्रॉग को बहुत सारे एनिमल खा सकते हैं। इसको स्नेक भी खा सकता है, इसको ईगल भी खा सकती है, इस प्रकार से। तो जो फूड वेब होता है ना, वो आपको इंटर रिलेशन दिखाता है। इंटर रिलेशन वो आपको ये दिखाता है कि सारे एनिमल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर इमेजिन करो अचानक एक दिन आए और आपकी सारी की सारी जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स गायब हो जाए, तो पता क्या होगा? जो आपके फ्रॉग्स होते हैं ना, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो कुछ भी नहीं खा पाएंगे, उन्हें खाना नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा? फ्रॉग की भी पॉपुलेशन कम होने लगेगी। और फ्रॉग की पॉपुलेशन कम होगी तो ऊपर स्नेक वगैरह को खाना नहीं मिलेगा, फिर स्नेक्स की भी पॉपुलेशन कम होने लगेगी। फिर स्नेक कौन खाता है? ईगल खाता है, फिर ईगल की भी पॉपुलेशन कम होने लगेगी। तो पूरी की पूरी फूड वेब पूरा बदल जाएगा अगर एक भी एनिमल आपका यहां से गायब हो जाता है। तो फूड वेब क्या होता है? डेफिनेशन देख लेते हैं आप। देखिए, अ ग्रुप ऑफ several interconnected food chains where an organisms get food from more than one group of organism is known as food web. food web क्या होता है? एक इंटर रिलेशन दिखा रहा है आपको। यह है एक एग्जांपल ऑफ फूड वेब। अब सवाल क्या बनता है? सवाल बनता है डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। देखिएगा, देखो पहला डिफरेंस क्या है? फूड चेन क्या होता है? फूड चेन इज अ लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे को खाया, लीनियर फ्लो हो रहा है ना एनर्जी का। जबकि फूड वेब क्या होता है? फूड वेब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट फूड चेन्स। बहुत सारी अलग अलग फूड चेन्स को जब हम कलेक्टिवली कंबाइन कर देंगे ना, तो क्या कहलाएगा? तब कहलाता है वो मेरा क्या? फूड वेब। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, an organism of higher level trophic feeds on specific organism of lower trophic level। जो हाई ट्रॉफिक लेवल होते हैं, जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल के हैं, वो फर्स्ट को खाएंगे, जो थर्ड के हैं वो सेकंड को खाएंगे। ऐसे ही तो चल रहा था। यहां पर क्या होता है? यहां की कहानी देखो, an organism of higher trophic level has access to more members of the lower trophic level। देखो फूड चेन के अंदर क्या होता था? थर्ड वाला जो एनिमल है ना, थर्ड ट्रॉफिक का, वो सेकंड को ही खा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि थर्ड वाला डायरेक्टली फर्स्ट को खा लेगा। फूड चेन में पॉसिबल है? नहीं, बट फूड वेब में पॉसिबल है। फूड वेब में थर्ड वाला सेकंड को भी खा सकता है, फर्स्ट को भी खा सकता है, पॉसिबल है,
पॉसिबल है। अभी आपको फूड वेब दिखाया, वहां पर देख लेना, ठीक है। तो ये दो मेजर डिफरेंस हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। अब एक चीज आप याद रखना कि देखो फूड वेब का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। फूड वेब आपको यह बताता है, फूड वेब आपको यह बताता है कि भाई जो सारे ऑर्गेनिजम्स है ना वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक भी ऑर्गेनिज्म गायब हुआ ना तो पूरे का पूरा वेब पूरा का पूरा गायब होने लगेगा, धीरे धीरे सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट होने लगेंगे। तो फूड वेब क्या बताता है, फूड वेब बताता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। चलिए ये डिफरेंस था। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है फूड पिरामिड का, वैसे आपके सिलेबस के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, है ना, इसको आप क्रॉस भी मार कर सकते हो, बट फूड पिरामिड देखो कुछ नहीं होता। फूड पिरामिड ये बताता है कि कौन किसको खाएगा, कौन किसको खाएगा, मतलब ecological hierarchy of food relationship in which our chief predator is at the top, each level prey on the next lower level। मतलब ये जैसे अपनी फूड चेन थी ना, जैसे अपनी फूड चेन थी ना, उसी प्रकार से कि लेवल 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 इंक्रीज होते जाते हैं। आप देख सकते हो यहां पर नीचे बहुत सारे आपके इक्वेटिक प्लांट्स हैं, उसके बाद छोटी फिशेज हैं, फिर बड़ी फिशेज हैं, फिर और बड़ी फिशेज हैं, और उसके बाद क्या है, शार्क, जो कि सबको खा सकती है, ठीक है। तो फूड पिरामिड क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे फूड चेन होता है वैसे फूड पिरामिड होता है, रिप्रेजेंटेशन है। इसका सवाल नहीं आता, ज्यादा गहराई से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए चलो भैया आगे पढ़ते हैं, है ना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इसके अंदर वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली, फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट, मतलब ये यूनिडायरेक्शनल होती है, बार बार इस शब्द को मैंने आपको समझा दिया है। उसके अलावा क्या है, इट यूटिलाइजेस एनर्जी फ्रॉम द सन, मतलब जो आपका प्लांट होता है वो एनर्जी लेता है कहां से, सन से। उसके अलावा अ फूड चेन फॉलोज 10% एनर्जी लॉ, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको समझा चुका हूं। यहां पर आपकी जो फूड चेन है बेटा वो एकदम समाप्त होती है। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टॉपिक है